हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का प्रयोग करके चार विभिन्न अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें C1 और C2 दिया गया है और हमें C1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके सही उत्तर C2 में दिए गए हैं और हमें इसका सही मिलान करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हमसे जो प्रश्न में बातें पूछी गई है उससे संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यदि कोई भी संख्या है तो कोई भी संख्या दो से भाज्य कब होगी बच्चों? तो यदि दो से भाज्य, ऐसा लिख देते हैं हम, दो से भाज्य, दो से भाज्य या फिर विभाज्य। दो से विभाज्य के लिए क्या नियम है बच्चों? इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं आपके? शून्य, दो, चार, छः या फिर आठ। ये बात हमें याद है। उसके बाद दूसरी बात, 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य। कोई भी संख्या 25 से विभाज्य कब होती है? ये रूल भी हमें, ये नियम भी हमें याद होना चाहिए। तो अंतिम दो अंक बच्चों, अंतिम दो अंक, इकाई और दहाई वाले जो अंक होते हैं हमारे, अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए बच्चों? अंतिम दो अंक होना चाहिए हमारे, या तो 0, 0 या फिर 2, 5 या फिर 5, 0 या फिर 7, 5। अर्थात आप सीधा सीधा यूँ कह सकते हो कि अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए? जो 25 से विभाजित होना, 25 के पहाड़े में आना चाहिए। ये बात हमें याद रखना है। तीसरी भी बात आप समझ लीजिए जो कि प्रश्न में पूछी गई है। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए हमें? अंतिम, अर्थात इकाई और दहाई वाले जो अंक हैं, अंतिम दो अंक, दो अंक 4 से, 4 से विभाज्य हो। अंतिम दो अंक क्या हो? 4 से विभाज्य हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रश्न के लिए याद रखना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि जो जो हमें दिया गया है। हमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के अंक। मैं लिख लेता हूँ कि जो हमें अंक दिए गए हैं पहले हम उसे लिखते हैं। अंक, अंक है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये अंक दिए गए हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है कि कितनी संख्याएं बनानी है आपको? 4 अंकों की संख्या है। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले 4 अंकीय संख्या है। 4 अंकों की संख्या है, जो कि किस में पूछी गई है? हमसे पहले भाग में पूछी गई है। यही पूछी गई है पहले भाग में, देखिए। जी हाँ, यही है हमारा पहला भाग। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे संबंधित 4 अंकों की संख्या के लिए ये 4 डब्बे बना लेते हैं। देखो, डब्बे वाली भी विधि होती है, ठीक है। अगर 4 अंकों की बात करें तो देखिए, 4 अंकों की संख्या आपको बनाना है तो आप देखिए हमारे पास पूरे 7 अंक है बच्चों। तो अगर हम इकाई से आरंभ करते हैं या फिर यहाँ कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं आप, तो इस बॉक्स के लिए आपके पास, इस डब्बे के लिए आपके पास 7 अवसर होंगे। फिर एक कम हो जाएगा तो इसके लिए आपके पास 6 अवसर होंगे। फिर इसके बाद इसके लिए आपके पास 5 अवसर होंगे और इसके लिए आपके पास 4 अवसर बचेंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। ठीक है, एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों? दूसरा तरीका ये होता है कि 7 में से आप कितनी वस्तुओं का चयन करना चाहते हो? 4 वस्तुओं का चयन करना चाहते हो, तब भी आपका यही उत्तर आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो, 7 छंके 42 और 5 चौक 20। 42 को 2 से गुणा करोगे तो 84। इसका मतलब हुआ ये हो गया 840। तो ए के लिए हमारा उत्तर कितना आया? 840। देखते हैं ए के लिए 840 कहाँ पर लिखा है। ए के लिए हमारा उत्तर आया बच्चों 840। इसका मतलब ए का उत्तर तो ए से ही मुलाकात कर रहा है बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बी वाला देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं बी।
बी में क्या कहा गया है, दो से विभाज्य संख्या है, तो हम लिख देते हैं दो से विभाज्य, दो से विभाज्य चार अंकों की संख्या, चार अंकों की संख्या, दो से विभाज्य चार अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए इसके लिए भी क्या करते हैं हम, इससे संबंधित यहाँ पर हम एक चित्र या फिर ये चार डब्बे बना के समझते हैं। देखिए ये हमने यहाँ चार डब्बे बना लिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर दो से विभाज्य का हमने नियम देख लिया है, या तो हम दो का चुनाव करेंगे इकाई अंक के लिए, या चार का, या फिर छः का। तो ये जो इकाई अंक है बच्चों, इकाई अंक के लिए हमारे पास अवसर होंगे या तो दो, या फिर आप लिख सकते हो चार, या फिर आप लिख सकते हो कितना, छः। तो इकाई अंक के लिए तो हमारे पास कितने अवसर हो गए, तीन, दो, चार या छः। तो यहाँ पर तो मैंने कितना लिख दिया, तीन लिख दिया। उसके बाद यदि आप अंकों को भरना चाहते हैं तो सात अंकों में से एक अंक ही कम होगा, इसके लिए आपके पास छः आ जाएंगे, इसके लिए पाँच हो जाएंगे, और इसके लिए चार हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो तीन गुणा चार गुणा पाँच गुणा छः। तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, इसको भी गुणा कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा छः पचाम तीस, तीस और चार त्री बारह, तो बारह तिया 36, अर्थात ये 360 हो गया बच्चों। तो 360 के लिए देखते हैं कहाँ मिलेगा, 360 बिल्कुल मिल गया हमें। तो दूसरे बी के लिए हमारा तीसरा सही होगा। फिर कहा गया कितनी संख्या है, 25 से विभाज्य है। ठीक है, तो सी के लिए देखते हैं हम, 25 से विभाज्य के लिए तो लिख देता हूं मैं 25 से विभाज्य चार अंकों की संख्या है, विभाज्य चार अंकों की संख्या है, या संख्या है ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ भी ऐसे लिख लो आप, संख्या लिख लो बच्चों, ऊपर भी संख्या लिखा है तो फिर क्यों हम दो दो बार अलग अलग लिखें। ठीक है, समझिएगा आप। इसको भी बच्चों हम क्या करते हैं, डब्बा बना के समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया फिर से डब्बा, जिसमें चार डब्बे हम बनाएंगे, ये चार अंकों की संख्या के लिए। अब चार से विभाज्य संख्या कब होती है, सॉरी बच्चे 25 से पूछा है ना पहले, सी वाले में, सी वाले में 25 से है बिल्कुल। तो कोई भी संख्या 25 से विभाज्य जब होगी जब उसके अंतिम दो अंकों अंक क्या होंगे, 25 से विभाज्य हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया, या तो 200 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, वो 25 से विभाज्य होते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हो बच्चों। अगर आपके पास एक दो तीन चार पाँच छः सात है, तो या तो आप 25 का प्रयोग करोगे, या अंतिम दो अंकों की बात हो रही है, या फिर आप 75 का प्रयोग करोगे। इसके अतिरिक्त आप कोई भी अंकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम 25 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर 5 आने के लिए केवल एक अवसर होगा, यहाँ पर 2 लाने के लिए केवल एक अवसर होगा। उसके बाद हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी, हमारे पास बचेगी 5 संख्या है, तो इसके लिए 5 अवसर हो जाएंगे, और इसके लिए 4 अवसर हो जाएंगे। तो ये मैंने 25 के लिए बनाया, अगर आप 75 के लिए भी बनाते हो तब भी यही स्थिति बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको दो बार लिखना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा दो से। तो मैं लिख देता हूँ इसको दो। तो दो तो किस बात के लिए हुआ है गुणा, 25 और 75 के लिए। और उसके बाद जैसे हल करते हैं वैसे हल कर लेंगे हम। सबसे पहले हो जाएगा एक, उसके बाद फिर से एक, उसके बाद आ जाएगा 5, और उसके बाद आ जाएगा 4। इसको भी हल कर सकते हैं हम। तो देखो 5 चौक 20, ये आ जाएगा कितना आपका 40। तो सी के लिए हमारा 40 होगा। देखते हैं 40 कहाँ है, जी हाँ ये भी मिल गया हमें, तो ये हो गया 40। अब चार से विभाज्य संख्या के लिए तो हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर डी के लिए चार से विभाज्य, चार से विभाज्य चार अंकीय संख्या है, या चार अंकों की संख्या है। चार से विभाज्य चार अंकों की संख्या। देखिए इसके लिए भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, वही जो अभी तक हमने समझा है, इसके लिए हम सबसे पहले ये बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ सकता है। चार से विभाज्य का भी वही नियम है बच्चों, अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए, चार से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास
इकाई और दहाई अंक के लिए बच्चों, इकाई और दहाई अंक के लिए क्या क्या संभावना है, देखो सभी संभावना को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो क्या क्या संभावनाएं हमारे पास होंगी इसके लिए। देखो सबसे पहले तो इसके दोनों अंक हो सकते हैं 12, क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा। उसके बाद हो सकते हैं 16, बिल्कुल 16 भी हो सकते हैं। 16 के बाद हो सकता है 24, 24 भी हो सकता है। 24 के बाद आ जाएगा 32, 32 के बाद हो सकता है 36, 36 के बाद हो सकता है बच्चों 52। उन्हीं अंकों में से दो दो अंक लेके वो हम समूह बना रहे हैं। या हो सकता है 56, या फिर हो सकता है बच्चों 64, 64 के बाद हो सकता है 72, 72 के बाद हो सकता है आपका 76, 7 और 6। तो देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से आप कोई भी दो अंक लेते हो बच्चों, तो देखो इकाई अंक के लिए तो हमारे पास एक ही अवसर होगा, चाहे इनमें से कोई भी एक समूह ले लो आप, 1 2 का, 1 6 का या 2 4 का। और इसके लिए भी आपके पास दो ही समूह होंगे। बाकी इसके लिए आपके पास दो संख्याएं तो चले जाएंगी, तो इसके लिए 5 बचेंगे और इसके लिए 4 बचेंगे। तो इस प्रकार की ये 10 स्थितियां बनी है, अर्थात 10 का तो गुणा हमें करना ही है। उसके बाद किसका गुणा हो जाएगा, 1 का, उसके बाद फिर से 1 का, उसके बाद 5 का और उसके बाद 4 का। तो 5 चौक 20 का 2 से 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200। तो देखते हैं इसके लिए कौन सा विकल्प है हमारे लिए। डी के लिए 200 ये रहा। तो हमें उत्तर मिल चुका है बच्चों। ए के लिए तो हमें क्या मिला है, 1 मिला है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ए के लिए। ए के लिए हमारा उत्तर कितना है, पहला उत्तर ही है। यहाँ बी लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर सी को लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डी को। ठीक है, सभी के लिए देख लेते हैं। बी के लिए क्या आया था हमारा, देखो बी के लिए बच्चों ये रहा बी, बी के लिए आया था तीसरे नंबर का। तो बी के लिए तीसरे नंबर का हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सी के लिए देख लेते हैं। सी के लिए क्या आया था हमारे पास, सी के लिए आया था चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का लिख लेते हैं। और डी के लिए क्या आया था, दूसरे नंबर का। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।